अब ये जो नई तरमीम आ रही है 27वीं, इसमें आईनी अदालत, आईनी बेंच की जगह और फिर वो फौजी अदालतें, फौजी अदालतों का तस्वुर आइन में पहले मौजूद है, तो उसमें इसमें क्लैरिटी लाई जाएगी और दायरा कार को वसी किया जाएगा। अगर कोई बंदा, कोई पाकिस्तानी या कोई गैर पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमला करता है और वो गिरफ्तार हो जाता है, तो उसका केस किसी अदालत में नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट फौजी अदालतों में जाएगा। अब दोबारा ये हुआ है कि नए जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस याह्या आफरीदी, वो कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने वो अपने कॉन्फिडेंस के तहत उसी कमेटी को, पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया है। अब उस पर उसको ऑर्डिनेंस तो उनको नहीं रोकता, क्योंकि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो जिसको चाहें। तो उसमें अब जस्टिस मुनीब भी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं। तो अब जो बेंच बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो या तो फिर मुत्तफ़िका होंगे या फिर अक्सरियत के साथ जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस होंगे, जो वो चाहेंगे। नाज़रीन, पहली दफ़ा मुझे भी कोई ख़बर मिली है इमरान खान की रिहाई से बारे में। इससे पहले कसम उठवा लें कभी कोई ख़बर नहीं मिली, इसलिए कभी बताई नहीं। तो बात तो वही करेंगे जो हो रही होगी या हो जाएगी, जो ख़बर मिलती है। अब हमारी ख़बर बाउंस भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। तो ये है, अब मैं बताऊंगा कि वो क्या है। बड़ी ख़बर तो यही होगी। और दूसरा ये कि 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है। 27वीं तरमीम में ऐसा क्या है कि कल मौलाना फजल रहमान भी उस पर सख्त बोले और उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो खासी सख्त ज़ुबान थी, क्योंकि उनका लहजा थोड़ा सख्त नहीं था लेकिन अल्फाज बड़े सख्त थे। तो वो जो तरमीम है उसमें है ऐसा क्या और उसको कब लाया जाएगा, तो ये दो अहम ख़बरें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो 27वीं तरमीम है 26वीं के बाद, वो कब और क्यों लाई जा रही है और उसमें है क्या। देखें, 27वीं तरमीम इसलिए उसकी ज़रूरत पेश आई कि 26वीं तरमीम जो है, जो अभी हुई है आइन के अंदर, उसमें बहुत सी चीज़ें रह गई थीं। और रही क्यों थी? वो रही इसलिए थी कि मौलाना फजल रहमान आड़े आ गए थे और अरेंजमेंट जो गवर्नमेंट कर रही थी अपने वोट्स का, वो डिले हो गया था। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ, वो ये था कि फिर अगर ये था तो डिले कर लेते, एक ही दफ़ा ले आते। तो जो चीज़ें रह गई हैं उनको अगर 27वीं में जाके बाद में पास करवाना है तो उसकी क्या ज़रूरत थी। इसका जवाब मैं आगे जाके देता हूँ, लेकिन अब मैं बताऊँ आपको कि 27वीं तरमीम में है क्या। 27वीं तरमीम में हमारी इतला ये है कि अब आईनी बेंच से आगे बात बढ़ेगी और अब आईनी अदालत पे ही दोबारा बात होगी। आईनी अदालत जो है उसके लिए तरमीम लाई जाएगी। जो कि पहले आपको याद होगा कि आईनी अदालत ही थी और उससे स्टेप बैक किया था गवर्नमेंट ने और फिर बिलावल भुट्टो ने, और मौलाना फजल रहमान की बात जो है वो मान ली गई, जिस पे दावा पीटीआई ने भी कर दिया कि ये बेसिकली हमारा ही आइडिया था जो हमने मौलाना फजल रहमान के ज़रिए पहुंचाया था। मान लिया ऐसे ही होगा, तो उसको मान लिया गया। अब ये जो नई तरमीम आ रही है 27वीं, इसमें आईनी अदालत, आईनी बेंच की जगह और फिर वो के फौजी अदालत, फौजी अदालतें, फौजी अदालतों का तस्वुर आइन में पहले मौजूद है। ये नहीं है कि ये कोई नई बात, लेकिन ये जो तरमीम होगी, तरमीम का मतलब ये होता है कि पहले से मौजूद चीज़ को आप तब्दील कर रहे हैं कुछ, तो उसमें इसमें क्लैरिटी लाई जाएगी और दायरा कार को वसी किया जाएगा। अब वो दायरा कार जो वसी होना है वो सबसे बड़ा मसला है। पहले ये था कि आर्टिकल 8 जो कि मेरे आपके शख्सी हकूक़ के हवाले से, और आर्टिकल 188, इनमें तब्दीली भी लाई जा रही थी। लेकिन मेरी इतला ये है, आगे वो उसमें कुछ आ जाए तो पता नहीं है, कि इस दफ़ा वो वाली तब्दीली नहीं लाई जाएगी। ताहम
फ़ौजी अदालतें कायम होंगी। उसकी पूरी हैयत जो है वो तो वक्त के साथ साथ ही सामने आएगी उस तरमीम की, लेकिन जो अब तक इतला है वो ये है कि उसको इस हद तक रखा जाएगा कि अगर कोई बंदा, कोई पाकिस्तानी या कोई गैर पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात पर हमला करता है और वो गिरफ़्तार हो जाता है, तो उसका केस किसी अदालत में नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट फ़ौजी अदालतों में जाएगा और उसका फ़ैसला भी फ़ौजी अदालतों में होगा और वो फाइनल होगा। ये है अब तक। वो जो पहले था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना और फिर ये कि जो जिसको ये समझा जाए कि ये कौमी अदारों के ख़िलाफ़ बात हुई है और वो समझ लेने की बिना पे उसको उठा के उस दायरे में ले आया जाए, मेरा ख्याल है कि वो अब नहीं। अब मेरी जो इतला है, एक तो ये है, दूसरा उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में हुकूमत उसको कानून बनाने जा रही है। आज आपको पता है दोबारा क्या हुआ है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हुकूमत ने पास किया था कि एक बंदा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसले ना करे कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगना है और कौन से बेंच में कौन सा जज होगा, बल्कि ये 3 सीनियर मोस्ट जज बैठे। उसमें हुकूमत के लिए मसला बन गया, वो ये बन गया कि मंसूर अली शाह ने अपना माइंड चेंज कर लिया और मुनीब अख्तर तो पहले ही ये जो हुकूमत चल रही है इसकी कुछ दूसरी तरफ के ख्यालात थे, तो बेंचेस बनने में मुश्किलात पेश आई, तो वो ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस ये कह रहा था कि नहीं, अब ये इख्तियार हम चीफ जस्टिस को देते हैं कि वो किसी भी सीनियर जज को जजेस कमेटी में रख लें और वो ये फैसला करें। तो उसमें यह हुआ कि जस्टिस फाइज ईसा जो रिटायर हो गए हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह दूसरे जज को डाल लिया, अमीनुद्दीन खान साहब को। तो उससे फैसला मतलब उन्होंने समझा कि ये बैलेंस होगा। अब दोबारा ये हुआ है कि नए जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस याया आफरीदी, वो कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने वो अपने कॉन्फिडेंस के तहत उसी कमेटी को, पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया है। अब उसको ऑर्डिनेंस तो उनको नहीं रोकता, क्योंकि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो जिसको चाहें। तो उसमें अब जस्टिस मुनीब भी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं। तो अब जो बेंच बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो या तो फिर मुत्तफ़िका होंगे या फिर अक्सरियत के साथ जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस होंगे जो वो चाहेंगे। तो अब इसमें इतनी बड़ी ख़तरे की बात रही नहीं, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका दायरा इख्तियार आइनी मामलात से कट गया हुआ है। अब आइनी मामलात ये अदालत नहीं सुनेगी, तो इसलिए हुकूमत को कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन अब इसको कानून का हिस्सा बनाया जा रहा है कि कानून का हिस्सा बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए जो ऑर्डिनेंस है उसको, यानी कि चीफ जस्टिस उसमें बाइख्तियार हो अपने साथ 2 और जजेस लगाने का जिसको वो चाहें। अभी होगा तो होगा, अभी तो वो कमेटी बन गई है। और शुनीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा से एक ही लाइन और लेंथ में आ गई है, मासवाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। देखते हैं कि उनकी क़यादत में वो किस तरह से अपने साथी जजेस को लेकर चलते हैं वो बड़े ज़ीरक और समझदार, मामलात को अपने हिसाब से चलाने में उनको सुना है कि मलका हासिल है। लेट्स सी। अब हम आते हैं कि ये 27वीं तरमीम लाकर इसमें आइनी अदालत का दोबारा ख्याल क्यों आया। अच्छा, मुख्तसरन बताता हूँ। उसकी वजह ये हुई कि जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी तो सारे कह रहे थे कि यार इतनी जल्दी क्या है, ज़रा सोच समझ के कोई टाइम दे दें, क्या हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ सेन एलिमेंट्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तरमीम जो होती हैं और आइन में जो होती हैं उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए सोच समझ के, ताकि एक मुल्क के अंदर भी तो एक फ़िज़ा बननी चाहिए ना, जो इस वक्त तरमीम के ख़िलाफ़ है। लेकिन हुआ क्या? अच्छा, तरमीम लाई क्यों जा रही थी? तो सबको पता है तरमीम इसीलिए लाई जा रही थी, ये आइनी बेंच इसलिए बन रहा था
कि जजेस की बड़ी तादाद जो है वो इस हुकूमत के एंटी हो चुकी थी और मतलब उनके खदशा पैदा हो गया था कि कहीं इस हुकूमत को और पार्लियामेंट को ही ख़त्म ना कर दिया जाए, और इसका इजहार किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इसका इजहार किया बाकायदा। उन्होंने अपनी इतला के मुताबिक बात बताई कि जी ये अब नया केस कोई आ रहा है और उसमें इस पिछले इलेक्शन को 2024 के इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो फिर उसमें अच्छा, तो ये इसलिए तरमीम लाई जा रही थी, लेकिन जो ये सोच आई कि नहीं डिले कर दिया जाए, तो बिल्कुल इसको सोचा गया। लेकिन मीनवाइल जो वो रिज़र्व सीट्स वाला केस था उसमें दूसरी वजाहत आ गई, जिसे बाद में जस्टिस फाइज ईसा ने बड़े अच्छे अल्फाज में वर्चुअल अदालत कहा कि वर्चुअल अदालत लगाई गई कहीं अपने अपने घर से बैठ के या कहीं एक घर में बैठ के, तो वहाँ सलाह मशवरा किया गया और दूसरी वजाहत दे दी गई अपने फ़ैसले के लिए। तो जजेस और फैसलों पे वजाहत और उनको इन्फोर्स करना, ये जुडिशरी का काम तो कहीं नहीं रहा, लेकिन किया गया। तो उस वक्त फिर इनके कान खड़े हुए कि नहीं भाई ये काम उधर ही है, ये नहीं अभी ठंडा नहीं पड़ा। तो इसलिए फिर फौरी तौर पे उस तजवीज़ को, मौलाना की तजवीज़ को मान लिया गया कि हम आइनी बेंच बना लेते हैं, लेकिन जल्दी से कर लें, इससे पहले कि कोई इकदाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ हो जाए। तो अब जबकि उनको रिलीफ है, अब आईनी कोई भी केस जो है वो सुन नहीं सकती मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए बड़े सुकून के साथ अब आईनी अदालत 27वीं तरमीम के ज़रिए लाई जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि अब कैसे लाई जाएगी। अब तो मौलाना ने 2-3 बड़े सख्त लफ्ज़ कहे हैं कि चूँ चूँ की आवाज़ सुन रहा हूँ, और ये हम मतलब ये हमें ये ना समझें, हम सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ये कभी नहीं होने देंगे। ये चूँ चूँ जो होता है ना, ये तो चूहों की आवाज़ होती है, तो बड़ा सख्त लफ्ज़ है ये, मतलब तो कि चूहे जो हैं वो कहीं पे आवाज़ें निकाल रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है। तो अब इनके पास फिर क्या है, तो इनके पास तैयारी मुकम्मल है। मैंने पिछले 2 वीलॉग में आपको ख़बर दी थी कि फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहा है और उसको शामुद कुरैशी जो है वो हेड करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो। तो एक तो ये प्रोसीजर एक तरफ चल रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो है वो 29 को हैं, और उस पर दोनों तरफ की बड़ी नज़रें हैं और बड़ा वो उसमें ज़ोर लगा रहे हैं। आज आपने देखा कि गंडापुर ने लाहौर बार एसोसिएशन के सदर को 3 करोड़ रुपए का चेक दे दिया, जबकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कौमी हीरो अरशद नदीम को वो पैसे दे पाते। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ, जब उनको बुलाया गया पेशावर में वज़ीर आला गंडापुर ने। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट से बुला के सदर बार को, लाहौर हाई कोर्ट के सदर बार को 3 करोड़ का चेक केपी के फंड से दे दिया गया। तो बेसिकली ये कोशिश है कि वो किसी तरह से ये इलेक्शन जीत जाएं। तो ये भी एक दोनों चीज़ें हैं, ये भी इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि इस इलेक्शन का नतीजा क्या आता है, तो उसके नतीजा देख के फिर 27वीं तरमीम का जो घोड़ा है उसको मैदान में लाया जाएगा। दोनों चीज़ें हैं, शामुद कुरैशी का फॉरवर्ड ब्लॉक और ये दोनों। तो अगर ये हो जाते हैं या इनमें से एक हो जाता और एक नहीं भी होता, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि 27वीं तरमीम जो है वो आ जाएगी महीने 1.5 के अंदर। अब हम आते हैं कि जो मैंने कहा कि पहली दफ़ा मुझे भी कोई खबर मिल गई है, तो वो क्या है। देखें, यूट्यूबर्स हैं, सैकड़ों यूट्यूबर्स हैं, रोज़ आप सुनते हैं खान आ रहा है, सब झुक गए हैं, किसी में ताकत नहीं है उसको रोकने की। फैक्चुअल बात कोई नहीं बताता, और रोज़ लोग सुनते हैं और सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर इसी तरह की बातें सुनते हैं, इसलिए कि ये बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। लेकिन एक बात होती है जो आपको अच्छी लगती है, एक बात होती है जो हकीकत होती है, हकीकत तल्ख होती है। तो हम तो हकीकत बयान करते रहते हैं हमेशा, इसीलिए हमें भी कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग सुनते हैं। आप सुनते हैं, आपकी मेहरबानी है। तो हकीकत ये है कि अब कुछ मामलात आगे बढ़े हैं, और गंडापुर ने आज जो दावा किया है वो बिल्कुल ठीक किया है कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी रिहाई उनकी कोशिशों से हुई है,
और गंडापुर ने कुछ यकीन दहानियाँ और कराई हैं जो कि विद द कॉन्सेंट ऑफ इमरान खान है कि 1.5 साल तक अब ये जो यकीन दहानी है ये चलती है, इसके ऊपर अमल दरामद को रहता है या नहीं रहता, कोई पक्का रहता है कि नहीं रहता ये मुझे नहीं पता। खबर आपको दे रहा हूँ कि 1.5 साल तक कोई बड़ा हंगामा नहीं किया जाएगा, कोई अफरा तफरी पैदा नहीं की जाएगी, छोटा मोटा करते रहें। हाँ, जब 1.5 साल के बाद फिर इमरान खान के बाहर आने के चांसेस हैं और उनको बाहर ले आया जाएगा। ये हमारी इतला है, ये मामला यहाँ तक पहुँचे। एक तो पूरा हो गया बुशरा बीबी, और अब ये जो मामला है ये तय हुआ है। अब इस पे अमल दरामद कहाँ तक होता है, कहाँ तक दोनों फ्रीक जो हैं वो कायम रहते हैं, और वो 1.5 साल पूरा होने तक ये इसी तरह ये बात चलती रहती है और पूरी हो के वो बाहर आ जाते हैं या उससे पहले आ जाते हैं। अब पीटीआई वाले तो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी इलेक्शन आए तो खान बाहर आए, इनका रिजल्ट आया तो खान बाहर आए। अब वो मुझे नहीं पता, अमेरिकी जाने और उनकी बातें जाने। जब हमें पता चलेगा हम बता देंगे। मैंने कल आपको बताया था कि जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ से डायरेक्ट राब्ते होते हैं अमेरिका में बड़ी आसानी के साथ, तो इसीलिए बुशरा बीबी वहाँ जाके बैठ गई हैं। वो तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो हुआ है, जो असल में जो बातचीत हुई है, वो मैंने आपको बता दिया है कि 1.5 साल का वक्फा का अरसा है और इसमें बिहेव करना होगा। तो अगर बिहेव कर किया गया तो फिर रिहाई हो सकती है और उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थी खबर, मैंने कहा शेयर कर लेते हैं, हम भी कोई आपको तसल्ली तशफ़ी की खबर दे दें। हमेशा बुरी खबरें ही आपके लिए, मतलब उन लोगों के लिए जो ये खबरें नहीं सुनना चाहते। ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं जो हकीकत पसंदी की खबरें सुनना चाहते हैं हमेशा, तो उन लोगों के लिए भी ये खबर है कि हाँ कुछ हुआ है और वो ये हुआ है। और बाकी जो होता है, जो रात दिन आपको सुनाया जाता है, जो राग अलापे जाते हैं, फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप सुने, आपको अच्छा लगता है, इस पर किसी को क्या इतराज़ है। लेकिन वो जाहिर है कि वो एक अरसा हो गया है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये थी अब तक की खबरें, अब तक की अपडेट। तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको कल अपडेट करेंगे।